नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार ने आज सुबह सुबह आतंकी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन लिया और उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ इसकी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने दी थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार पीएफआई पर बैन की आवाज जो है वो उठाई और सरकार का आज फैसला आया। नवभारत की इस मुहिम का बड़ा असर जो है वो देखने को मिला। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके न सिर्फ पीएफआई बल्कि उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि पीएफआई का प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध भी है। साथ ही उसके जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी कनेक्शन सामने आए हैं। नोटिफिकेशन में सरकार ने यह भी कहा है कि पीएफआई देश में एक खास समुदाय को कट्टर बना रहा है और इसके कुछ सदस्य आईएसआईएस में शामिल भी हुए हैं। ये जो तमाम सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो है पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है। और पीएफआई पर बैन का असर दिखना शुरू हो चुका है। पीएफआई की वेबसाइट को बंद कर दिया गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पीएफआई के हेडक्वार्टर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में पीएफआई का जो हेडक्वार्टर है उसे सील किया गया है और वेबसाइट जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बैन की खबर आते ही अब असर दिखना कैसे देखिए शुरू हो चुका है। पीएफआई की वेबसाइट को बंद किया गया है। बड़ी खबर है, ये बड़ा इंपैक्ट। टाइम्स नाउ नवभारत इस आवाज को लगातार उठाता रहा कि पीएफआई को बैन किया जाए। उसके बाद अब ये एक बड़ा असर है और उसका असर किस तरह से दिखने लगा है आप देखिए। पीएफआई की जो वेबसाइट है उसे बंद कर दिया गया है, हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। और ये गिरिराज सिंह उन्होंने बाय बाय पीएफआई से एक ट्वीट भी किया है जिसमें भारतीय राजपत्र को उन्होंने अटैच किया और उसमें बताने की कोशिश की कि कैसे अब पीएफआई की जो है वो छुट्टी हो गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई अब आपको इस देश में नहीं दिखेगा क्योंकि भारत सरकार ने इसे अगले 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। इस वक्त मैं पीएफआई का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर मौजूद हूँ। देखिए इसे किस तरीके से सील किया हुआ इस ऑफिस को आप देखिए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसके हेड ऑफिस को ये सील किया गया है और पीएफआई अब पूरे तरीके से देश भर में बैन कर दिया गया है। दरअसल पीएफआई जो संस्था है इसका लगातार आतंकी कनेक्शन इसका मालूम पड़ रहा था और बैन करने के पीछे की जो वजह बताया गया उसमें भी यह बताया गया कि भारत में बीते कुछ वक्त में जो हिंसा हुए हैं या फिर जो आतंकी जो साजिश रचने की कोशिश हुई है उनमें से पीएफआई का भी कनेक्शन दिखा है, जिसको लेकर के पीएफआई को बैन किया गया है। और पीएफआई जो है वो भी आपराधिक तरीके से टेरर फंडिंग में इसका नाम जुड़ा है। और जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे 2012 से ही इस देश में लोग बैन करने की मांग करते रहे हैं क्योंकि 2012 में भी पीएफआई का जो है वो एक टेरर कनेक्शन दिखा था। और उसके बाद से 2017 में एनआईए ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किस तरीके से इसका जो है आतंकी कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि पीएफआई जो है वो लगातार इस देश में उसको बैन करने की मांग चल रही थी क्योंकि पीएफआई का नाम कई जगहों पे आया। इस जगह पे शाहीन बाग में जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त भी पीएफआई के फंडिंग को लेकर के नाम आए थे। उसके साथ ही साथ 2020 में जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन आया था। और जिस तरीके से तमाम जो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उन्हें यह जानकारी मिली कि बीते कुछ महीनों में जो देश के भीतर जो हिंसा हुए हैं या फिर जो दंगे की स्थिति बनाई गई उसमें भी पीएफआई का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिसको लेकर के सरकार ने पूरे तरीके से पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन किया। और ये देखिए पीएफआई दफ्तर के बाहर की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पीएफआई का जो हेड ऑफिस है शाहीन बाग में दिल्ली में, उसके बाहर ये देखिए कि इसे पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह के कनेक्शन आ रहे थे और जिस तरीके से एक रेडिकल मानसिकता पीएफआई के वो दिख रहा था, जिसको लेकर के सरकार ने एक एक्शन लेते हुए पूरे तरीके से पीएफआई को देश भर में अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया। यानी कि पीएफआई और उससे जो सहयोगी संगठन है, अगर कोई इस तरह से संस्थान चलाते हुए पाए जाते हैं पीएफआई से या फिर पीएफआई को मदद करते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। वीडियो तनवीर के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।